करते रहे, नहीं, हमें सबको अवसर देना है कि जो ज्ञानी है, जो हमें सही राह दिखाएगा, सत्य का मार्ग दिखाएगा, हम उसको फॉलो करेंगे, उनको रिस्पेक्ट करेंगे, हमेशा से करते आए हैं और हमेशा करेंगे। लेकिन जो हमें गुमराह करेगा, मानव समाज को गुमराह करेगा, उसका हमेशा से विरोध करते रहेंगे, और उसके लिए ज़रूरत पड़ा तो हम हर तरह से उसको विरोध करेंगे और उसको नाश कर सकते हैं। I would like to thank sir Nikhil sir and Dr. Asal Dhani ji for inviting me here. It was a really nice experience and informational to us, and I was also amazed to know some startling fact which I found really amusing. And thanks. ऐसे सर मैं बतलाना चाह रहा हूँ कि मैं पिछले कई सालों से सेमिनार अटेंड कर रहा हूँ, और सेमिनार अटेंड करने का एक ही पर्पज़ है, वो है कि हमारी मूवमेंट कैसे सक्सेस हो, चाहे वो महाराष्ट्र में चले, चाहे चेन्नई में चले, या दिल्ली के किसी कोने में चले। और उसमें जो एक ही मकसद होता है कि हमारी जो मूवमेंट में 2 ही 3 ऐसे विद्वान हैं कि जिनको हम लोग अपना मानते हैं, जैसे ज्योतिबा फुले, ये 2 बंदे के बाद से, जैसे महात्मा बुद्ध, अंबेडकर और ज्योतिबा फुले, ये सब सारे लोग। अगर से हम लोग ऐसे, मेरा जो क्वेश्चन है 2-3 टॉपिक है सर, आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या अगर से हम लोग ऐसे डिस्कस, ये ठीक है बाई पॉइंटली, अगर से रिसर्च की भी बात मान ले तो बुद्धा इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट फॉर रिसर्च फॉर एनी पर्सन। वर्ल्ड में हज़ारों रिसर्च हो रहे हैं बुद्धा पे, और हर एक साल हज़ारों किताबें आ रही हैं, हर एक साल कई सारी। लेकिन क्या हमको जो मकसद है, हमारी जो संस्था से मतलब है, क्या हम अगर से ऐसे ही डिबेट करते रहेंगे तो कुछ अगले सेमिनार में हम इस पॉइंट पर उठाएं कि बुद्धा में भी वो हिंदू धर्म है, तो फिर आने वाले, जैसे हम लोग अभी सोच रहे हैं कि आने वाले फिर जो पीढ़ी है वो क्या सोचेगी। जैसे आप मेरे को गाइड कर रहे हैं, हम किसी छोटे को गाइड करेंगे, और उसमें ये सवाल उठाएंगे कि अंबेडकर भी गलत कर दिए हमारे साथ, क्या ये सत्य है? कि हमको यहाँ ये मान लेना चाहिए कि उस समय जो भी किए वो भी रिसर्च करके ही सारी चीज़ें स्टार्ट किए थे, तभी वो 20 साल से, सारे लोग जान रहे हैं कि 20 साल से वो रिसर्च करने के बाद ही बुद्धा ने को अपनाया। तो ऐसा उस समय उनकी कोई एक दिन की तो सोच हो है नहीं कि वो बुद्धा खराब थे, और ऐसे। तो मेरा यही बेसिक पॉइंट है कि हम लोग को क्या आप गाइड करना चाह रहे हैं कि इस मुद्दे पर, जो आज की जो सब्जेक्ट है धर्म और भारतीय संस्कृति विद द परिप्रेक्ष्य ऑफ बुद्ध धर्म। बुद्ध धर्म तो ऐसे सभी को है, बस एक ही जो मेरे को फैक्ट से लगता है उसमें कि हम लोग दुखी हैं, जो भी शोषित वर्ग है वो दुखित है, और मेरे हिसाब से, और दुखित का निवारण बुद्धा के बेसिक फैक्ट्स है कि दुख निवारण, अदरवाइज कुछ नहीं। तो इसके साथ कुछ नहीं मेरे को लगना चाहिए। और अगर से ये मेरे को भाप रहा है, ये मैंने लगता है, मैं जिस, चूँकि कि बहुत हम लोग यहाँ पे इंटेलेक्चुअल है, ठीक है, ये बात हम लोग डिबेट कर सकते हैं रिसर्च के बारे में, लेकिन एज अ सेमिनार अगर से 10-12 ऐसे सेमिनार में होते रहे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। ठीक है सर, मेरा बेसिक यही क्वेश्चन रहेगा कि फिर जो हम लोग के मिशन है उसमें ऐसी बातें कर के फालतू की समय या जो भी है डिबेट, वो थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट है, और मैं दुखित के साथ ये कर रहा हूँ और कुछ नहीं। थैंक यू। जो आज हमने डिस्कस किया है डॉक्टर धनी जी के साथ, इन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों द्वारा बुद्ध धर्म की खोज की गई और हम लोग नहीं पढ़ते। इन्होंने बहुत सही कहा है, क्योंकि बुद्ध धर्म की खोज हिंदू पुराणों ग्रंथों द्वारा ही करी गई है। अभी एक बड़ी अच्छी बुक आई है चार्ल्स एलन की अशोक, उसको आप पढ़ सकते हो, पूरा जो इन्होंने बताया वो सारा उस बुक में लिखा हुआ है। और इन्होंने ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही कि हम लोग अपने आज के समय के बारे में नहीं लिखते। यही सोचते हुए मैंने एक नावल शुरू किया है, लेकिन उसके अलावा ये एक बहुत सच्ची बात है कि हम आज के नहीं लिखते। दिल्ली के अंदर जो स्लम्स बसाई गई,
जो हम लोग सब डिस्कस करते रहते हैं, ज़्यादातर उसमें शेड्यूल कास्ट रहे, क्यों वो स्लम्स छोटी रही, क्यों अपर कास्ट के घर जो है वो बड़े रहे। ये है, हम करोल बाग से हैं, हमें मादीपुर बसाया गया, कई सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, नांगलोई, तो उनमें ज़्यादातर शेड्यूल कास्ट ही रहते हैं। ये आज का विषय सर ने कहा, आज का लिखने की ज़रूरत है, वाकई में बहुत अच्छी बात है, हमें आज का लिखने की ज़रूरत है। उसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, इन्होंने जो क्रिटिसिज्म किया, हम बहुत लोगों को बुरा लगा, लेकिन एक तिब्बतियन बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उन्होंने एक बार जब बौद्ध धर्म पे चर्चा शुरू करी, उन्होंने सबसे पहले कहा देखो 1000 साल पहले बौद्ध धर्म तिब्बत में आया था, इस राजा ने इतने मॉन्क जलवाए, उस राजा ने इतने मॉन्क जलवाए, इतने मॉन्कों ने इतना परेशान किया, तो खाली बुद्ध धर्म से कुछ नहीं होता। ये एक बुद्धिस्ट मॉन्क जो तिब्बत के थे, यूट्यूब पे आप कोई भी देख सकते हैं, स्पष्ट है, किसी को चाहिए होगा तो मैं ढूंढ के उसे लिंक भी भेज दूंगा। बर्मा के अंदर जब लोगों का रेवोल्यूशन आया तो बुद्धिस्ट मॉन्कों को वहाँ के राजा ने पकड़ के जलाया। अशोका के टाइम पे 86,000 बुद्धिस्ट मठ बनवाए गए थे, जिसमें से बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क जो है वो करप्ट हो गए थे, तो वापस उनसे दर्जा छीना गया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमें मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि जो मजबूत कर रहे हैं वो सोसाइटी को मजबूत कर रहे हैं, धर्म को मजबूत नहीं कर रहे। ये धर्म के रूप में इस्लाम को ही मजबूती मिल सकती है और क्रिश्चियनिटी को भी, किसी को भी, वो हमारा एक कॉन्सेप्ट रहेगा, लेकिन ये हमें कॉन्सेप्ट से अलग हटके जो सोसाइटी को एक मजबूती देने की बात कर रहे हैं। देखो भी कमी आ सकती है, बस ये है, उसको हम ले, हाँ माने, एक्सेप्ट करें। मैं साइकिल चलाने जा रहा हूँ, कोई बोले अरे देखो टायर जो है वो पत्थर पे चढ़े तो साइकिल गिर भी सकती है, बस ये इतनी सी बात को है इनकी। तो मैं इनसे कहूँगा कि अपने आखिरी शब्द कहें ये। अब तो चूँकि समय ही ख़त्म हो गया है, वो ताला बंद करने के लिए आ गया है। अब तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे सुना, और जैसे कि सबलाने जी बता चुके हैं, ये विचार विमर्श करने के लिए नए नए नुक्ते पैदा होते हैं और होते ही रहने चाहिए, और जब हम डिस्कशन करते रहेंगे तो ज़रूर अपना जो भी हमारा मिशन है उसमें आगे बढ़ते रहेंगे, और ऐसे ओकेजन ज़्यादा होने चाहिए। और अगर आप कुछ डिस्कशन चाहते हैं, मैं टेलीफोन नंबर दे देता हूँ, या उसमें फेसबुक पर भी होगा नंबर वगैरह, आप हाँ आप घर पे मिल सकते हैं, और आई एम अवेलेबल एट एनी टाइम, और समय की कोई कमी नहीं है। आप जब भी मिलें, घंटा 2 घंटा आपको मिलेगा। आप सबका धन्यवाद।